हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं अंकित कुमार। आप सभी लोगों के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल रायपुर से एक बड़ी खबर यह है कि आप सभी लोगों के लिए यहां पर भाई साहब इन्होंने अपने उच्च शिक्षा संचालन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा सेट एग्जाम्स 2026 की जो नोटिफिकेशन है वो लॉन्च कर दी है, आपके लिए आ चुकी हैं। अब इसमें खास क्या है सर, डेट्स वगैरह थोड़ा बता देते तो मजा आ जाता। तो मैं आपको बता देता हूं कि आपकी जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है। ये डेट है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वो है 23/7/2026 गुरुवार। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो 17 अगस्त 2026 है, जो कि सोमवार का दिन है। शाम को 5 बजे तक आप ये भर सकते हो, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। अगर कोई भी एरर हो जाती है गलती से, तो आप उसको 18 तारीख से लेकर के 18 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक भर सकते हो, सही कर सकते हो। 20 अगस्त शाम 5 बजे तक ये विंडो ओपन हो रहेगी, उसके बाद बंद हो जाएगी। परीक्षा की जो संभावित तिथि और समय है, अभी इन्होंने एक टेंटेटिव डेट दी है, ये डेट चेंज हो सकती है, ध्यान रखिएगा। लेकिन आपके पास एक टेंटेटिव डेट है 4 तारीख 10वां महीना, यानी कि 4 अक्टूबर 2026 रविवार को ये पेपर कंडक्ट कराने की जो चांसेस हैं वो पूरे यहां पर दिखाई दे रहे हैं। पेपर 1 का जो टाइमिंग होगा वो सुबह 10 बजे से लेकर 11:15, यानी कि लगभग 1 घंटा 15 मिनट का आपका पेपर होगा। और सेकंड पेपर जो होगा वो आपका दोपहर 2 बजे से, उसी दिन 2 बजे से लेकर के 4:15 यानी 2 घंटा 15 मिनट का आपका दूसरा पेपर होगा। वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी करने की जो संभावित तिथि इन्होंने दी है वो 28/9/2026 सोमवार की दे रखी है। और परीक्षा केंद्रों की बात करें तो यहां पर 10 जिला मुख्यालयों में आपकी परीक्षा कराई जाएगी। कहां पर? आपके छत्तीसगढ़ में। ठीक है। दूसरी चीज अगर आप यहां पर देखेंगे तो भैया महत्वपूर्ण यहां पर चीजें आपको बताई गई हैं कि आप कैसे यहां पर आवेदन कर सकते हो। अभ्यर्थियों की सुविधा की दृष्टि से आवेदकों को प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पंजीकरण की व्यवस्था पोर्टल पर की गई है। एक बार आपने प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कर लिया, पंजीकरण कर लिया, तो परीक्षा विशेष के लिए आवेदन हेतु आवेदकों को बार बार व्यक्तिगत जानकारी नहीं देनी है। एक बार आपकी प्रोफाइल में जानकारी डाली गई, आप जैसे ही अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे सारी जानकारी अपने आप फॉर्म में आ जाएगी, तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। ऑनलाइन आवेदन के साथ साथ अभ्यर्थी की जाति, जन्मतिथि और स्थानीय निवास, शैक्षणिक योग्यताएं, दिव्यांगता या भूतपूर्व सैनिक आदि अगर हैं तो प्रमाण पत्र नहीं लिए जा रहे हैं। अभ्यर्थी दी गई कोई भी जानकारी के लिए CSSB पूर्व नाम व्यापम जवाबदार नहीं होगा और इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का स्वयं होगा। आवेदन से संबंधित जानकारी आप जितनी भी भर रहे हैं ध्यान से भरिएगा, कुछ भी आप अगर गलत भरते हैं तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी ही होगी। साथ ही अभ्यर्थी द्वारा आवेदन भरने में यदि कोई त्रुटि होती है तो उसे सुधारने के लिए आपको अंतिम तिथि के पश्चात 3 दिन का समय दिया जाएगा, 3 दिवसीय समय दिया जाएगा। और इस दौरान अभ्यर्थी को त्रुटि सुधार करना स्वयं होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो इसकी भी जिम्मेदारी आपकी होगी। साथ ही साथ किसी भी अभ्यर्थी की परीक्षा परिणाम अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में भरी गई जानकारी के आधार पर ही आएगा। किसी भी स्तर पर CGSSB यानी पूर्व नाम व्यापम द्वारा कोई सुधार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय परीक्षा शुल्क का सफलतापूर्वक भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी अपने आवेदन को सबमिट कर सकता है और करने के हेतु अनिवार्य रूप से सबमिट बटन दबाएं। ऑनलाइन आवेदन पत्र को सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद आप अपना प्रिंट आउट निकाल लें और अपने पास रखे रहें। कल को कोई भी जरूरत पड़ती है, कुछ भी रखता है, तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं कि मैंने ये फॉर्म भरा था, ये डिटेल भरी थी, लेकिन ऑनलाइन में अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है, कुछ भी होता है, तो आपके पास एक साक्ष्य होना चाहिए। छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी जो परीक्षा में उपस्थित होते हैं उसका परीक्षा शुल्क CGSSB पूर्व नाम व्यापम द्वारा वापस कर दिया जाएगा और परीक्षा शुल्क उसी बैंक में आता है। ठीक है। तो वापस किया जाएगा जिस बैंक खाते से आपने ऑनलाइन परीक्षा शुल्क भुगतान किया था। आवेदन भरने से पूर्व विभाग द्वारा जारी पात्रता नियमों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा और पात्र होने पर ही आप आवेदन करिएगा। ये नहीं कि आपकी पात्रता नहीं है, आपने आवेदन भर दिया, ऐसा मत करिएगा। ठीक है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि वेबसाइट पर भरने से पूर्व विभाग द्वारा जारी पात्रता को आराम से पढ़ लीजिएगा। ये आपकी वेबसाइट है, इस पर जाकर के नया ऑनलाइन प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। फॉर्म भरते हेतु अभ्यर्थी अपनी
स्वयं अपन मतलब स्वयं सामने अपना रहिएगा, हल्के रंग के बैकग्राउंड वाले फोटो जेपीजी वगैरह फॉर्मेट में रख लीजिएगा। साइज 100 केबी और न्यूनतम 50 केबी का होना चाहिए। सारी बातें आप आराम से पढ़ लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके लिए रखी गई हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका साइन हो गया। परीक्षा शुल्क आप देख लो, अगर यहाँ पर आपको देखना है तो भाई साहब, अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन ही करना है। अगर छत्तीसगढ़ शासन कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्रांक इतने इतने जरिए रायपुर द्वारा इतने इतने अनुपालन परीक्षा शुल्क आपसे लिया जा रहा है। जो जनरल कैटेगरी के हैं, जो जनरल या यूएन अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, उनके लिए 350 रुपए है। जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए हैं उनके लिए 250 रुपए है। और अनुसूचित जाति या जनजाति, एससी और एसटी या किसी डिसेबिलिटी के साथ अगर आप हैं तो आपसे मात्र 200 रुपए लिए जाएंगे। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और एक चीज और इन्होंने कही है कि परिपालन के परीक्षा परिणाम जारी होने के उपरांत छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय निवासी परीक्षक हैं, यानी कि जो छत्तीसगढ़ के डोमिसाइल हैं, जो परीक्षा में उपस्थित होंगे, उनके द्वारा दी गई परीक्षा शुल्क राशि आपको वापस भी कर दी जाएगी जिस बैंक खाते से आपने कटवाई होगी। तो अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप फॉर्म का आप पेपर देने जरूर जाइएगा, क्योंकि आपका पैसा ये वापस कर देंगे अगर आप फॉर्म देते हो, मतलब परीक्षा देते हो। बाकी ये सारी चीजें एक बार आप देख लीजिएगा, ऑनलाइन विधि आप देख लीजिएगा। ठीक है, त्रुटि करने की विधि अगर कुछ भी होता है तो ये ध्यान रखिएगा, अंतिम तिथि से आपके 3 दिन का जो समय होगा वो आपको सुधारने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, प्रवेश पत्र 7 दिन पूर्व प्रवेश पत्र आएगा और वेबसाइट पर ही अपलोड रहेगा, आप अपना प्रवेश पत्र वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको दी गई हैं, आप इनको जरा एक बार पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। परीक्षा जो परीक्षा कक्ष में प्रवेश है वो सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। परीक्षा पद्धति की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप देखोगे तो आपके प्रश्न पत्र जो है, यहाँ पर 2 प्रश्न पत्र आएंगे, जिसमें से पहला जो होगा वो 100 अंक का होगा। यहाँ पर 50 प्रश्न होंगे और सारे अनिवार्य हैं। 1 घंटे का टाइम आपको मिलेगा, 10 बजे से 11:15 का आपको 15 मिनट तक आपका पेपर होगा। और दूसरा आपका 200 का होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे, ये भी सभी अनिवार्य होंगे। 2 घंटे का होगा, सेम एज इट इज जैसे मैंने बताया। ठीक है, दूसरी चीज, पहले पत्र में आएगा क्या भाई साहब, यहां पर यह प्रश्न साधारण प्रकृति का है, जिसमें अभ्यर्थी अपने पाठन और अनुसंधान की प्रवृत्ति के आकलन तथा यानी कि वही रिसर्च वगैरह आपसे पूछा जाएगा। पेपर 1 के लिए है, आपके 50 प्रश्न आएंगे, जिसमें आपको पर क्वेश्चन 2 नंबर का पेपर होगा। दूसरा पेपर आपका आपके सब्जेक्ट से होगा, विषय के संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक आपको दिए जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो यहां पर ये सारी चीजें बाद की हैं। यहां तक आपका जो डेटा था वो आपने बिल्कुल आराम से देख लेना है, मैं इसका सिलेबस आप सभी को दिखा दूंगा। ठीक है, वो भी ध्यान रखिएगा। और ये सारी डिटेल्स, हाँ बस इतनी डिटेल्स आपके लिए काम की हैं। इसका जो भी डेटा है वो मैं आपको, इसका जो सिलेबस है वो आप एक बार देख लीजिएगा, और ना मैं ही आपको एक सिलेबस की कंप्लीट वीडियो दे दूंगा। आप सभी लोगों के लिए हिंदी की जो क्लासेस हैं, हिंदी में आप जो भी सेट एग्जाम्स कंडक्ट करना चाहते हैं, उसमें शामिल होना चाहते हैं, वो सभी बच्चे मेरे से पढ़ सकते हैं। मैं आपको हिंदी पढ़ाता हूं पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पर, और एप्लीकेशन पर आपकी जो क्लासेस हैं वो प्रॉपर चलती हैं। हिंदी के पूरे सिलेबस को मैं कवर करता हूं, तो उसमें आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। अगर आप हिंदी से सेट एग्जाम्स देना चाहते हो, आपका एग्जाम में अभी काफी टाइम है, लगभग नेट एग्जाम्स के आसपास ही आपका इसका भी सेट एग्जाम्स होगा, वो दिसंबर में होता है। ये आपका 2 महीने पहले ही हो जाएगा, लेकिन अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो आप सभी लोग अगर सेट एग्जाम्स में अप्लाई करना चाहते हैं, बिल्कुल इसमें फॉर्म भरिए, अच्छा फॉर्म है, बढ़िया फॉर्म है। आप अपने स्टेट के जितने भी सेट एग्जाम्स है वो जरूर दीजिए, और एलिजिबिलिटी के हिसाब से जरूर दिया करिए। ठीक है, तो इस तरह की और भी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। इसमें फॉर्म कैसे भरना है, इसका सिलेबस वगैरह क्या है, पैटर्न क्या है, पढ़ाई कैसे करनी है, समझना कैसे, वो सारी बातें मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप फॉर्म फिलअप कर लो, जो भी बच्चे हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है, वीडियो के कॉमेंट में आकर के मैसेज कर देना, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर देना। मेरा टेलीग्राम आईडी है अंकित सर यूजीसी पीडब्ल्यू, अंकित सर यूजीसी पीडब्ल्यू, ये आपकी जो है टेलीग्राम आईडी है। इस पर आप मुझे कनेक्ट कर लेना, किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो मैं आपकी सहायता कर दूंगा। टिल देन, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।